सब नष्ट हो गए। शूर्पणखा ने देखा धुआं उठ रहा है। शूर्पणखा भगी रावण के पास, कहती है भैया भैया दो बालक राम लखन दंडक बनों में आए हैं, सुंदर सुकुमारी एक नारी भैया वो संग में लाए हैं। भैया फिर क्या हुआ, ये नासिका कैसे कटी? जब नारी स्वभाव बस है भैया, नारी से मैं मिलना स्वयं मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने हमसे कुछ छल करना चाहा। मैंने आपका नाम बताया, जब नाम बताया भैया तेरा, तपसी ने तुमको दी गाली, कहा प्रभाव प्रताप मैंने तुम मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक काट दी, झूठ बोलने लगे। अंत में कहा भैया मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जिसकी है जग में नाक नहीं वो नकटा नाम धरा लो तुम। रावण ने कहा क्या तुमने खरदूषण से नहीं कहा? बोले कहा तो भैया, लेकिन उनका भी काम तमाम हो गया। रावण कहा जाइए आप शयन, आप जाकर शल्य चिकित्सा आपके भी करवाता हूं। और उसी समय वैद्य लंका के कौन है? सुखेन। सुखेन ने व्यवस्था संभाली और आज रात भर रावण को नींद नहीं पड़ी। रात भर सोचता है कि वो है कौन, खरदूषण मोशम बलवंता, नहीं कुमारी बिनु भगवंता। भगवान ही मार सकता है, और अगर पृथ्वी का भार हटाने के लिए भगवान नर रूप में आया है, मैं मानता हूं, और वो तो मैं जाकर के हट पूर्वक युद्ध करूंगा और अंततोगत्ता अपने मुक्ति का साधन। फिर विचार करता है मुक्ति की मोक्ष की पिटारी रावण कोई सामान्य व्यक्तित्व है, मोक्ष की पिटारी जानकी है। विचार करता है और विचार करते करते सुबह उठा और रात भर नींद नहीं पड़ी। देखिए एक बात कहूं, लोग कहते हैं लीला है, लीला का भाव है। हम भी आप जब इस देह में आते हैं पहले तो कोई आना नहीं चाहता, और जब आता है तो जाना नहीं चाहता। रावण भले ही आया है, भगवान की लीला है, लेकिन रावण जब आ गया तो अब जाने का मन सहज नहीं है, इसलिए विचार करता है, सिद्धांत है। आज देखिए रावण चला मारीच के पास, मारीच ने चाल से समझ लिया। और एक बताऊं, रावण की चलन से मालूम हो गया कि आज कोई विशेष है। नमन नीच निवेदन करने लगा। क्या हुआ? और मारीच रा नाम से डरता था। रकार रकार, अगर आकार बोल तो रा आ, और माना बोल देना। क्यों? बोले कीड़े पतंगे की तरह मेरी गति हुई थी। राम को बहुत डरता था, और आकर के इसने जब कहा, बोले तुम नहीं जानते हो वो सच्चिदानंद भगवान है, उनके कहने से ही समस्त सृष्टि का निष्पादन होता है, उनकी ही व्यवस्था है, उनके हिसाब से चलिए जीवन बना रहेगा। रावण मेरी गति ऐसे हुई थी बिन फरमान। वो कहानी बताने लगा। जब कहानी बताने लगा, रावण ने कहा ज्ञानी तुम हो कि हम? बोले ज्ञानी तो खैर आप हैं। तो बोले फिर मुझे ये भागवत ना सुनाओ? अगर भागवत सुनाई तो सुन भागवत सुनाएगा। अगर मारीच भागवत तो मैं कहता हूं भागवत तुम्हें अभी मार दूंगा। मारीच ने विचार किया कि ये साधन संपन्न व्यक्ति है, इसका इतिहास भी ऐसा है अर्धाली बहुत अच्छी, किनसे किनसे बैर नहीं, शस्त्री मर्मी धनी सठ गुणी प्रभु स्वामी है, इनसे बैर 9 लोग हैं। बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बैर करोगे तुम्हारा वो जानता है भेद भेदी है कोई तो खोल देगा, शस्त्र है भी मार देगा, सिद्धांत कहता है। लेकिन विचार कर लिया इससे नहीं मरूंगा, दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु के हाथ मर जाऊं, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज
क्या बनना है? बोले रुचिर माया मृग बन करके चले जाओ। और जैसे ही रुचिर माया मृग बना और गया जैसे जानकी ने देखा, और ये भी भेष, कौन सा भेष? योगी का भेष बनाया। ये प्रपंची होते हैं, मायावी प्रबंधनी होते हैं। ये शास्त्रों में चिंतन करिएगा, रामायण पढ़िए, जगह जगह मिलेगा। ये मायावी होते हैं, जान न जाए प्रभंजन। हाँ, माया ऐसे होते हैं। और ये भी भेष बना के खड़ा हो गया दूर। अब देखता है पहले तो स्थान तो ऐसा हो कि हम जा तो सकें। जैसे जानकी ने देखा, क्या कहने लगी? प्रभु ये कंचन मृग देखो। राम जी ने कहा जानकी कंचन मृग नहीं होता है, लेकिन बताएं भगवान तो सब कुछ जानते थे, उन्हीं की माया है। आज भगवान बाध्य हो गए, बोले हाथ में दे दो प्यारी धनुष और कमनिया, अभी मार करके लाम सोने की हिरनिया। दे दो प्यारी जनक नंदनी, जनक की दुलारी जानकी ने दे दी। देखिए बाप जुमाना चाहिए माँ से। अगर माँ अनुपस्थित हो समर में जाने के पहले सिद्धांत ये कहता है अपनी भार्या से बाप जुवा लेना, भाव मात्रवत हो जाए, भाव का संसार। आज देखिए जब चले भगवान तो कभी तो प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। भगवान को दूर ले गया, दूर ले जाने के बाद जैसे ही बाण मारा तो पहले तो उसने लिया लक्ष्मण का नाम ऊंचे स्वर में, और फिर सुमरण किया मन से राम जी का। अरे राम जी बोले आप? बोले प्रभु। हाँ, भगवान ने उद्धार कर दिया। आज जैसे जानकी के कान में ये आवाज पड़ी, उसी समय जानकी जी कहती हैं कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं, अब भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट फेरते हैं। देखो संकट है, चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, अगर संकट आएगा ना प्रभु पर आ ही नहीं सकता। भृगुटी विलास सृष्टि लय, भृगुटी मात्र से ही चढ़ जाए प्रभु की सृष्टि में, लय माने प्रलय आ जाएगी माँ। लेकिन मरम वचन कहा गया जानकी के द्वारा, ये हरि की प्रेरणा है। मरम वचन जब कहा गया तो लक्ष्मण जी गए और एक रेखा खींची। यद्यपि इस प्रसंग में रेखा का नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मंदोदरी जब आगे कहती है रावण से, तब वो रेखा की बात खुलती है। इस जगह रेखा का प्रमाण नहीं है, हमने चिंतन किया, लेकिन मंदोदरी कहती है कि रामानुज लघु रेख खचाई, तो वहां मिलता है ये प्रमाण। आज लक्ष्मण जी गए, उसी समय यति के रूप में प्रकट हो गया। जब यति के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षाम देहि माँ भिक्षाम देहि, भिक्षा देने के लिए निकली। पैड वाले भैया बोले निकल के जैसे आगे बढ़ा तो देखी कि ये तो लकीर खींची है। हेलो लक्ष्मण की खींची रेखा पर ज्वाला जलने लगी, पैर बाहर निकाल लिया। जी सिया राम। मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, फिर बाहर आ जाओ। जैसे ही बाहर जाने की मां निकली, इसने माता श्री को उठा लिया और बरबस उठा करके रथ पर बैठा लिया। जानकी जी विलाप करती हुई कहती हैं, हा जग एक वीर रघुराया, यही अपराध है विसार हुदाया। कौन सा अपराध हो गया आपने हमको विसार दिया प्रभु? हा रघुनंदन प्राण प्रीते, लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। लक्ष्मण के विषय में कहने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फलु पायो लक्ष्मण जैसा हमने किया वैसा पाया। लक्ष्मण तुम अपने को दोष ना देना, क्योंकि मैं तुम्हें दोष नहीं लगा रही हूं।
कहने लगी रावण से, तुमने यति का भेष बनाया, अच्छा नहीं किया है, दूसरा भेष बना लेते, मुझे वापस कर दो कुटिया में, वो आ रहे होंगे। जोगी बाबा तू जोगी नहीं है, दुष्ट रावण लिए जा रहा है। जोगी बाबा तू जोगी नहीं है, दुष्ट रावण